ब्रह्मा विष्णु के आदिदेव महादेव आज तपस्या में लीन है और तपस्या में सज्जनों लीन थे। मैया सती पहुंच गई। मैया सती सज्जनों जैसी आई और मेरे मैया सती भोलेनाथ के चरणों को दबाने लगी, दाबने लगी। चरण सेवा चल रही है। भोलेनाथ ने विचार किया कि कई बरसें हो गई मुझे तपस्या करते करते, ये सती तो मेरे पास चरण सेवा के लिए तो कभी नहीं आई और आज बड़ी अच्छी चरण सेवा चल रही है। देवी भागवत कहती हैं कि ऐसा भाव है कि जब माता जी को कुछ चाहिए, माताओं को कुछ चाहिए, तो पति जो चाहे वो करते हैं। कुछ मांगना है पियर के लिए, कहीं जाना आना है, तो देवी भागवत कहती है मैया सती को भी आज मांगना है। क्यों आई है भोलेनाथ से? क्योंकि अपने पियर जाना हो। तो चरण सेवा चल रही थी। भोलेनाथ ने पूछा अजी सुनती हूं? बोले क्या है? कि आज बड़ी अच्छी चरण सेवा चल रही है, क्या कुछ चाहिए? आज इतनी चरण सेवा कैसे चल रही है? आज सूर्य कहां से उदय हो रहा है, पूर्व से या पश्चिम से? अभी तक तो बोले आज मेरा मन कर रहा था मैं जल्दी जल्दी घर के गृह कार्यों से निवृत्त होकर मैंने सोचा कि आप पूजा तपस्या करने के लिए गए हैं, इसीलिए मैं आपकी कुछ तैयारी, कुछ सेवा पानी कर दूं। तो आप काफी मेहनत करते हैं। भोलेनाथ ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दाल में काला लग रहा है कि आप कुछ मांगना चाहती हैं। मैया सती कहती है कि नहीं नहीं, वो तो वैसे ही मैं आई थी और सोच रही थी, लेकिन एक बात पूछूं, आपको बुरा ना लगे तो, या आप कुछ कहो नहीं तो? कि खुशी की बात है। बोले खुशी की बात में मुझे बुरा क्यों लगेगा? ससुरास सांप्रतम। मैया ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ एक यज्ञ हो रही है। क्या कहा? मैया ने अपने मीठी वाणी से क्या कहा कि ससुर शब्द का प्रयोग किया है। ससुरास सांप्रतम यज्ञ महोत्सव किला, यानी तुम्हारे ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा विशाल यज्ञ महोत्सव हो रहा है आपके ससुर जी के। भोलेनाथ ने कहा ओहो वो तो ठीक है, लेकिन मैया कहती तो मैं क्या करूं? मैया ने कहा तो यज्ञ इतना विशाल हो रहा है तो आप उस यज्ञ के दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे? न जाने कितने दूर दूर से राजा आ रहे हैं और उस राजा के, उन राजाओं के दर्शन होंगे और यज्ञ के दर्शन हमको होंगे, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? मेरे मैया ने जैसे ही कहा तो भोलेनाथ कहने लगे देवी, आवाज बढ़ाओ, वो देवी क्या कोई पत्र आया है, कोई पाती आई है, कोई चिट्ठी आई है, निमंत्रण कार्ड आया है? तो उसी समय मैया कहने लगी बोले हम तो आपके पुराणों से हमने सुना है, संत गुरुदेवों की वाणी से सुना है कि किसी संत के यहाँ और किसी भक्त के यहाँ भगवान की कथा में और भगवान के किसी सत्संग में और अपने पिताजी के यहाँ तो कभी किसी चिट्ठी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां निमंत्रण कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। माँ तो जब मन करे अपने बैग को उठाओ चल पड़ो। ये पिताजी का घर है, उसका उसमें हमारा अधिकार है, बेटी का पूरा अधिकार है। कोई बुलाए या ना बुलाए वो तो अपना बैग उठाए घर आ जाए, क्योंकि वो बेटी के अंदर जो भाव जुड़ा है, जो श्रद्धा जुड़ी है बेटी के अंदर, जो एक प्रेम के अंकुर उसके अंदर है बेटी के अंदर, उनको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। बेटी कभी किसी से कुछ मांगने के ताई नहीं आती। बेटी तो हमेशा वर्षों बीत जाएं, विवाह को हुए कई वर्ष हो जाएं, लेकिन बेटी के मन में ऐसी भावना रहती है। एक वृद्ध माता भी अपने पियर की याद करती है, अपने वृद्ध भाइयों की याद करती है। एक कोई वृद्ध माँ किसी बस में ट्रेवल कर रही थी, चल रही थी, जा रही थी, तो बस कहीं किसी होटल पर रुकी, तो बस कहीं होटल पर रुकी तो लोगों ने पूछा रुको रुको, मेरा बेटा, माँ ने, बूढ़ी माँ ने, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, कसाय शरीर पड़ गया, वाल सफेद पड़ गए, तो उस माँ ने कहा कि यार भैया ड्राइवर साहब, अरे कंडक्टर साहब रुको, मेरा बेटा आ रहा है। तो वहां और जो बैठे थे गाड़ी में सब ने देखा कि रुको माता जी का कोई बेटा आ रहा है। और जैसे ही उनके बेटे आए थे, उनकी भी उम्र कम से कम 85 साल की थी। अंदाजा करो।
80 प्लस के थे वो। और वो माँ, उनके बुजुर्ग बेटा तो जितने वैसे ही अंदर आए, और माँ की उम्र कभी कम से कम 100 से लगभग होगी और 100 से ज्यादा ही बैठेगी। वो माँ जैसे ही वहां देखने लगी तो पूरी गाड़ी में लोग देखकर हंसने लगे। तो उसी समय वृद्ध माँ ने कहा, और तुम देखकर क्यों हंसती हो? क्योंकि ये बेटा तुम्हारे लिए बूढ़ा लग रहा है, मेरे लिए तो वो बेटा है। तो इसलिए माँ जिस घर की बेटी होती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं हो जाए। सज्जनों, उसका जो भाई है, छोटा भाई हो या उसका बड़ा साथ का हो, चाहे पीछे हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ के अंदर जो अपने भाई के प्रति जो एक प्रेम होता है, वो एक अनूठा प्रेम है। उस प्रेम की परिभाषा कोई खत्म नहीं कर सकता। भाई बहन का जो प्रेम, जो बंधन है, वो सज्जनों बड़ा मजबूत बंधन है। मेरी देवी भागवत कहती हैं कि